सपना उसकी बातों में आ गई कि भाई ये मेरी मदद करेगी। वो उसके झांसे में आ गई। तो सपना ने धीरे धीरे, इसने खुद आगे से बोल के, सपना ने नहीं बोला पहले, इसने आगे से ससुराल वालों की बुराई करी और उनसे अपनी हेट दिखाई कि भाई ये लोग तो ऐसे ही है, इनको खींच कर लेना, इनको ऐसे लेना, इनको वैसे लेना। गुड मॉर्निंग सबको, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं स्नैपी गर्ल सपना के बारे में। तो भाई सपना के साथ हुआ है बहुत बड़ा धोखा। सपना को विश्वास में ले करके जब वो बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी, और जब वो घर से निकली उसके बाद बहुत ऐसे लोग जो उससे हेट करते थे, उसके चहेते बन के, उसकी साइड लेके अपनी रीच बढ़ाने के चक्कर में, अपने आप को यूट्यूब पे स्थापित करने के चक्कर में, तो सपना के करीब आ गई वो, उसकी जेठानी, सो कॉल्ड जेठानी सपना के नजदीक आ गई हेल्प करने के नाम पे कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और ये तो परिवार ही ऐसा है, मैं तो खुद इस परिवार से परेशान हूँ, तुम मुझे बताओ तुम्हारी किस तरह से मदद करनी है, किस तरह से सहायता करनी है। सपना उसकी बातों में आ गई कि भाई कहीं ना कहीं ये भी परिवार से हेट करती है, तो भाई ये मेरी मदद करेगी। वो उसके झांसे में आ गई। तो सपना ने धीरे धीरे, इसने खुद आगे से बोल के, सपना ने नहीं बोला पहले, इसने आगे से ससुराल वालों की बुराई करी और उनसे अपनी हेट दिखाई कि भाई ये लोग तो ऐसे ही है, इनको खींच कर लेना, इनको ऐसे लेना, इनको वैसे लेना। तो वो भी परेशान थी काफी सारी चीजों को लेकर के। तो भाई उसने भी इसके सामने एक दो बात कर दी ऐसी। तो ये अपनी बातें जब इसकी आती है कि उनको खींच के लेना, उनके साथ ये करना, उनके हूं करके कार्य भर रही थी, तो इसकी मंशा नजर नहीं आ रही थी कि कैसे वो उसको विश्वास में ले करके पहले खुद आगे से उनकी बुराई करती है, फिर सपना के मुंह से कहलवाती है कुछ कुछ। तो भाई ऐसे लोगों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक पीड़ित इंसान, एक दुखी इंसान, हर तरह से परेशान इंसान से पहले उसका विश्वास जीतो, पहले उसको उकसाओ, खुद उसको उसके ससुराल वालों के खिलाफ करो, और फिर उसके मुंह से ऐसी बातें निकलवाओ जो खुद चाहती है, पहले खुद बोलती है, फिर सपना के मुंह से निकलवाती है। तो ये भाई कहीं से जस्टिफाई नहीं है। एक पीड़ित इंसान को जो पहले से इतनी परेशानियां झेल चुका है, आज जरा सा वो ऊपर उठ रही है, जरा सा वो अपने बारे में सोच रही है, अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, तो लोगों को तकलीफ होने लगी। उन्हीं लोगों को तकलीफ होने लगी जो कल तक साथ देने का वादा कर रही थी। ये जेठानी उन सपना का साथ देने का वादा कर रही थी, आज इसी को जलन होने लग गई है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके ऊपर उठना शुरू कर चुकी है, प्रोग्रेस करना शुरू कर चुकी है, उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ने लग रही है। तो इसको दिक्कत होने लगी, इसको जलन होने लगी। तो भाई तू तो पहले से ही जलती थी, तू तो सपना पे पहले से ही जलती थी। सपना मल्टी टैलेंटेड है, उसमें बहुत सारा टैलेंट है। जो उसके टैलेंट को नहीं छू सकता वो धीरे धीरे करके उससे नफरत करना शुरू कर देता है। वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रही, वो अपनी तरक्की पे ध्यान दे रही है। तो जेठानी जी को बड़ी मिर्ची लग रही है कि वो उसको क्यों नहीं साथ लेके चलती, उसको क्यों नहीं आगे बढ़ा रही। तो भाई उसने ठेका ले रखा है क्या किसी का? वो इतनी बड़ी समाज समाज सुधारक नहीं है। वो अपने लिए कर रही है, इतना ही काफी है, बिना किसी की सपोर्ट के। और ये कोई बुराई नहीं है अपने लिए जीना, अपने लिए सोचना। वो इतनी कोई बुढ़ी नहीं हो गई है जो घर में बैठ के माला जपनी शुरू कर दे। उसकी भी जिंदगी पड़ी है, पहाड़ जैसी जिंदगी है उसके सामने। सब लोग उसको संत के रूप में देखना चाहते हैं। क्यों भाई? उसका मन नहीं करता अच्छे कपड़े पहनने का, उसका मन नहीं करता पार्टियां करने का, उसका मन नहीं करता अच्छी जगह घूमने फिरने का? उस पे बैन है क्या कोई? लेकिन नहीं, लोगों को तो वही रोना धोना, वही बेचारी इसी रूप में देखने की आदत है। सबको तकलीफ हो रही है, हैं? ये पीड़ित बन जाती है, फिर ये पार्टियां करने लग जाती है, फिर ये क्यों भाई? तुम्हारे क्यों पेट में दर्द हो रहा है? पीड़ित तो वो है ना। अगर वो पीड़ित नहीं होती तो उसको कोई ससुराल अपना बुरा नहीं लग रहा। बढ़िया था ना, बच्चों को रखने के लिए दादा दादी थे। अब तो वो लुट पिट हो रही है, बल्कि वहां तो उसको कोई लूटने वाला भी नहीं था। लेकिन
उसका जीवन ठहर जाता, मेंढक के कुएं के जैसे हो जाता, उसकी जिंदगी ठहर जाती। उसको भी जीने का अधिकार है, उसको भी बाकी लड़कियों की तरह खुश रहने का अधिकार है। जैसे बाकी दुनिया में लड़कियां घूम रही है, फिर रही है, उसके ऊपर कोई कंडीशन है क्या? वो नहीं घूम सकती, वो शॉपिंग नहीं कर सकती, वो अपने लिए सोच नहीं सकती? नहीं जी, वहीं बैठे रहो, कुएं का मेंढक बने रहो। और ससुराल का तो सबको पता है कि अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता इंसान। तो तुम लोग क्या चाहते थे कि वो घुट घुट के मरती रहे पूरी जिंदगी? वो कभी खुश नहीं रहे, उसको खुश रहने का अधिकार नहीं है क्या? तो भाई ये जो नकली फर्जी जो भी रिकॉर्डिंग चला रहे हैं ना, किसी की आंखें बंद नहीं है, कोई भी अंध भगत नहीं है। पहले हम भी सपना को ऐसे समझते थे कि नहीं भाई उसने सब गलत किया, उसने ये किया। जब उसकी पीड़ा का पता चला ना कि वो किस तरह से टॉर्चर होती थी, किस तरह से उसके ऊपर जुल्म होता था, जब उसने रिवील किया कि मेरे साथ ये सब होता था और मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। क्यों भाई, सुनने घर में रहती थी क्या वो? तब इन लोगों की इंसानियत कहां मर गई थी? अगर इनकी खुद की बच्ची के साथ, अगर इनकी कोई बेटी है उसके साथ अगर कोई जवाई कर रहा होता है साथ, तो ये चुपचाप सुन लेते उसकी चीखें? कोई नहीं सुनता, क्योंकि वो बिगानी बेटी थी। तो भाई उसके दर्द को पहचानो, उसको भी खुश रहने का अधिकार है, उसको भी आगे बढ़ने का अधिकार है, और वो नहीं करेगी किसी की परवाह। कुत्ते ऐसे ही भौंकते रहते हैं, फिर भी हाथी अपनी चाल चलता रहता है। तो भाई लोग तो भगवान राम और सीता को भी नहीं बख्शा, तो इंसान की तो औकात ही क्या है? अगर वो अपने लिए कुछ कर रही है, अगर अच्छा कर रही है और दिखा रही है, तो लोगों के पेट में ऐसे ही चूहे कूदने शुरू हो जाएंगे, उनकी भूख भी बढ़ना शुरू हो जाएगी कि जितना कुछ वो अचीव कर रही है वो सब हमें भी मिलना चाहिए। तो सपना ने ठीक कहा था कि इसके लिए भी दिमाग की जरूरत होती है। ऐसे लोगों में बुराइयां निकालने से नहीं आगे बढ़ पाओगे, उसके लिए मेहनत करो अपने ऊपर, तभी आगे बढ़ पाओगे। किसी की नुक्ताचीनी करके, किसी में दोष निकाल के, किसी के जीवन को पीछे खींचने की कोशिश करके कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और सपना को इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं, जो तुम बकवास कर रहे हो वो ले ही नहीं रही अपने तक। जब उसको जवाब देना होता है वो एक हथौड़ा बढ़िया सा मार देती है। उसने सही कहा कि यूट्यूब पर या कहीं भी पैसा कमाने के लिए या कहीं भी आगे बढ़ने के लिए दिमाग का होना बहुत जरूरी है, जो कई मूर्ख लोगों में नहीं है, जो चाहते थे कि सपना के नाम का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो पाया। अब उनको चाहिए कि सपना उनकी उंगली पकड़ के उनको आगे बढ़ाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। उसने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत करी है, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, छोटी सी उम्र में बहुत दुख दर्द झेले हैं। अब सिर्फ उसके पास खुशियों का टाइम है, अब खुशियां ही जीवन में आएंगी, दुखों के लिए कोई जगह नहीं है। संघर्ष जीवन का एक मुख्य आधार है जो वो कर रही है। तो जिसको तकलीफ हो रही है ना, अपना बन बन के उसकी बातें निकलवा रहे थे, तो वो खुद कितने बड़े दोषी हैं इस अपने इस वीडियो में। ये जो सुना रही है ना रिकॉर्डिंग है, इसमें खुद इसका कितना बड़ा हाथ है, उकसाने में, उसको भड़काने में। ये भी तो देखना चाहिए पब्लिक को कि ये कैसे भड़का रही है उसको, सपना को कैसे उकसा रही है। ऐसे अपनों से तो भगवान बचाए। और सबको सबक लेना चाहिए कि दुख के दिनों में अपनी बातें किसी ऐसे घटिया इंसान से शेयर ना करे। और सपना तो ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी, जलने वाले ऐसे ही जलते रहेंगे।